हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस एंड फिजिकल एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपको सारे के सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारियाँ बहुत अच्छे घर बैठे तरीके से अपने घर बैठ के कर पाएँ। ठीक है, तो आज जो हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो है आपका भूगोल मतलब ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में जो आज आपका टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। तो मैं आपको यूनिवर्स ब्रह्मांड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस लेक्चर में लाया हूं। देखते हैं कि हम ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड जो है ये एक खाली जगह है, एक स्पेस है। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बिग बैंग थ्योरी के साथ हुई है। इसके लिए अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं, वो उन वैज्ञानिकों के नाम एग्जाम में पूछते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप जैसे कि देख रहे हैं टॉपिक है भूगोल, और भूगोल का हमारा पहला टॉपिक है ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड को कॉस्मोस की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मांड को क्या बोला जाता है, कॉस्मोस बोला जाता है। ठीक है, मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री क्लाइडिस टॉलमी, ठीक है, क्लाइडियस टॉलमी करके एक व्यक्ति थे, 140 ईस्वी की बात है, इन्होंने सबसे पहले ब्रह्मांड को कॉस्मोस की संज्ञा दी है। ठीक है, और इसके नियमित अध्ययन को जियोसेंट्रिक अवधारणा का प्रतिपादन किया। मतलब इन्होंने बताया कि जो सूर्य है वो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और वो बीच में स्थित होता है, जिसके चारों तरफ सारे के सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं और ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह चक्कर लगाते हैं। ठीक है, आप जैसा देख रहे हैं कि ब्रह्मांड की इमेज यहाँ आपको दिख रही है। ब्रह्मांड सोलर सिस्टम का जो सबसे बड़ा जो आपका सदस्य वो आपका सन है, सूर्य। ठीक है, ये इन सारे के सारे ग्रहों की लोकेशन है। सूर्य के सबसे पास कौन सा है, मरकरी है, जिसे हम कहते हैं बुध ग्रह। दूसरे नंबर पे शुक्र है, जिसे हम वीनस कहते हैं। तीसरे पे अर्थ है, जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। चौथे पे मार्स है, जिसे आप मंगल के ग्रह कहते हैं, ये लाल ग्रह है। जुपिटर मतलब आपका बृहस्पति, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, दिख भी रहा है इमेज में सबसे बड़ा। सैटर्न जो है, इसके चारों तरफ बलें हैं। ठीक है, बलों की संख्या भी आपसे पूछते हैं एग्जाम में। सैटर्न के चारों तरफ एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके बाद यूरेनस है, जिसको हम हिंदी में अरुण कहते हैं, और नेपच्यून है, जिसे लास्ट में वरुण कहते हैं। इसके बाद में प्लूटो भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन उसे ग्रहों की डेफिनेशन वो पूरी नहीं कर पा रहा था, इसलिए उस लिस्ट से उसे बाहर कर दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, तो बिग बैंग थ्योरी जो है, बिग बैंग सिद्धांत, ये जॉर्ज लेमेंटियर ने प्रतिपादित किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बिग बैंग थ्योरी किसने दी है, तो जॉर्ज लेमेंटियर ने। अगला है समयावस्था सिद्धांत मतलब स्टडी स्टेट थ्योरी। इसे प्रतिपादित करने वाले थॉमस गोल्ड एवं हरमन बांडी ये व्यक्ति हैं। तीसरा जो सिद्धांत है दोलन सिद्धांत मतलब पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, इसको प्रतिपादित करने वाले डॉक्टर एलन संडेज हैं। ठीक है, तो इन तीन वैज्ञानिकों के नाम अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। सॉरी, अब हम बात करते हैं सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्यों की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सदस्य कौन है, सूर्य है। तो हमें सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी की बात करें तो 14.70 करोड़ किलोमीटर है। अगर अधिकतम दूरी की मैं बात करूं तो 15.21 मतलब 21 करोड़ किलोमीटर है। और अगर माध्य दूरी की बात करूं मतलब मीन डिस्टेंस की बात करें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य दूरी कितनी है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये वाला सवाल। ठीक है, तो ये जो आपका इसको आप ध्यान रखना, 14.98 करोड़ किलोमीटर, यही सूर्य से पृथ्वी की एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, 14.98 करोड़ किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आयतन कितना है, तो पृथ्वी का 13 गुना। सूर्य जो है पृथ्वी से 13 गुना ज्यादा बड़ा है। सूर्य का द्रव्यमान मतलब डेंसिटी, उसका घनत्व कितना है, तो पृथ्वी से 3,32,000 गुना ज्यादा बड़ा है सूर्य। ठीक है, उसका जो घनत्व है वो 3,32,000 गुना ज्यादा है। सूर्य की सतह का तापमान, सूर्य जो रहता है उसकी आउटर जो सतह है उसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। आपको मैं इमेज में दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये सूर्य की बाहर की सतह है, इसका तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी का जो कोर है, मतलब पृथ्वी जो है 3 हिस्सों में बटी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो पृथ्वी का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है उसका तापमान भी 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की बाहर की सतह का तापमान भी 6000 डिग्री सेल्सियस है।
अगले पॉइंट पे आते हैं हम, सूर्य के केंद्र का तापमान। जब सूर्य से हम अंदर जाएंगे सूर्य के, तो उसके जो सेंटर तक अगर हम पहुंचेंगे, मतलब सूर्य के अगर कोर तक हम पहुंचे, तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है ये एक हीट का, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस ये सूर्य का टेम्परेचर है केंद्र का, जबकि बाहर का कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धब्बे का तापमान बोले तो 1500 डिग्री सेल्सियस है। आप जानते हैं सूर्य एक तारा है और ये भी नष्ट हो रहा है, इसका हाइड्रोजन हीलियम में बदलाते जा रहा है, और जो हीलियम जब खत्म हो जाता है तो ये लाल पड़ जाता है, उसके बाद इसमें ब्लैक ब्लैक स्पॉट आने लगते हैं। इमेज में मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये दिख रही है, ये काला धब्बा दिख रहा है सूर्य का, ये काला धब्बा दिख रहा है। तो इनका तापमान कितना है, तो इनका जो तापमान है 1500 डिग्री सेल्सियस है। ये कम इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदला चुका है, और हीलियम जब वो पूरा हीलियम में बदलाता है तो वो रेड स्पॉट हो जाता है, और रेड के बाद वो ब्लैक पड़ने लगता है। जैसे किसी भी लकड़ी को अगर हम जलाते हैं तो वो लाल हो जाती है, उसके बाद उस पर राख जमने लगती है, कार्बन जमने लगता है, उसी प्रकार से सूर्य के इस हिस्से में कार्बन जम चुका है, और 1500 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर है। सूर्य की ऊर्जा उत्सर्जन की अगर मैं बात करूं कि सूर्य कितनी एनर्जी रिलीज करता है, तो 10⁻26 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड की ये ऊर्जा उत्सर्जित करता है। सूर्य की घूर्णन गति की अगर मैं बात करूं, सूर्य भी अपने जगह अपने स्थान पे घूमता है गोल गोल, तो 25.38 दिन भूमध्य रेखा के सापेक्ष घूमता है, और 33 दिन जो है ध्रुवों के सापेक्ष घूमता है सूर्य। सूर्य की अगर मैं आयु की बात करूं तो 5 मिलियन वर्ष अभी है, और सामान्यतः संभवतः किसी भी तारे का जो जीवन काल होता है वो 10 मिलियन वर्ष का होता है। इसके बाद तारा मरने लगता है, क्योंकि उसका हाइड्रोजन खत्म होकर हीलियम में बदला जाता है, और हीलियम के बाद वो उस पर कार्बन जमने लगता है, तो वो किसी भी तारे की मृत्यु होती है। सूर्य अभी 5 मिलियन वर्ष और जीने वाला है, इसके बाद सूर्य भी खत्म हो जाएगा। सूर्य जब खत्म होगा तो इतना विशाल वो रूप ले लेगा, और उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि सोलर सिस्टम के जो ग्रह हैं इनको वो जला देगा। जैसे पृथ्वी जो है, पृथ्वी का जो पानी है और पृथ्वी पे जो जीव जंतु हैं, ये सब वाष्प बन के उड़ जाएंगे जब सूर्य का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाएगा, 10 मिलियन वर्ष तक जब वो पहुंचेगा, लेकिन अभी उसमें बहुत सा समय है। अगला पॉइंट है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने का अगर समय हम बात करें कि सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक कितने समय में आता है, 8 मिनट 16 सेकंड, कहीं कहीं किताब में 8 मिनट 20 सेकंड में दिया है, तो दोनों ही आंकड़े अपने आप में सही हैं। 8 मिनट 16 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। अगर मैं चंद्रमा के प्रकाश की बात करूं तो चंद्रमा का स्वयं का तो प्रकाश नहीं है, चंद्रमा खुद सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमान होता है। तो जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे टकराता है और उसके बाद वो टकरा के रिफ्लेक्ट करके आता है पृथ्वी पे, तो वो 1 मिनट 3 सेकंड में आ जाता है। लेकिन ये जो है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में। अगर हम बात करें सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है, कितनी स्पीड से चलता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य का प्रकाश चलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है लाइट की। जैसा कि आप देखते हैं कि जब पटाखा फूटता है तो लाइट हमें पहले दिखता है, आवाज उसकी बाद में आती है। जैसे आपने देखा होगा कोई रॉकेट, जब कोई शादी होती है दीपावली के टाइम जब रॉकेट फूटता है तो उसका लाइट हमें दिख जाता है, लेकिन साउंड बाद में आता है, क्योंकि लाइट की जो चाल है वो साउंड से तेज होती है। इसलिए सूर्य का प्रकाश की ये चाल है, ये बहुत तेज है अपने आप में। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? प्रकाश वर्ष, सबसे पहली चीज, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। सूर्य के प्रकाश की 1 साल में चली गई दूरी ही प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका जो मान है 9.45 × 10⁻13, मतलब 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर, ये एक प्रकाश वर्ष का मान है, इसे आप ध्यान रखें। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। पारसेक जो है ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो दूरी की इकाई है। नाम जरूर प्रकाश वर्ष है लेकिन इकाई वो दूरी की है। अब हम देखते हैं सौरमंडल के बारे में। तो ये जो आपका इमेज लगी है ये पूरा का पूरा आपका सौरमंडल है। ठीक है, इसी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सौरमंडल की बात करूं तो सौरमंडल में टोटल अभी हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रह हैं।
इसमें जो अंदर के 4 हैं इन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के नाम से जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये 4 जो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अगर हम इन 4 बाहर के ग्रहों की बात करें तो ये जोकोवियन प्लैनेट्स कहलाते हैं और हिंदी में इसको कहते हैं बाहरी ग्रह। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। सौरमंडल वह ग्रह। ठीक है, सौरमंडल वह ग्रह। तो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति मतलब जुपिटर के बाद शनि मतलब सैटर्न, ये दूसरे नंबर का है। इसके बाद है अरुण मतलब आपका यूरेनस, वरुण मतलब आपका नेपच्यून। ठीक है, लास्ट इसके बाद 5वें नंबर पे पृथ्वी है। अगर हम बात करें कि बड़े से छोटे क्रम में जमाए तो पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां। ठीक है, आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ी है पृथ्वी। 5वें के बाद शुक्र है, शुक्र जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। साथ ही साथ इसे हम भोर का तारा और सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार कहते हैं शुक्र को। तो शुक्र जो है 6वें नंबर का है। 7वें नंबर का ग्रह जो है अगर हम इनके साइज के हिसाब से देखें तो मंगल है। 8वें नंबर का बुध है। तो ये थे आपके आकार के हिसाब से घटते क्रम में, जिसे हम हिंदी में अवरोही या इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब हम देखते हैं द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम, मतलब अब हम डेंसिटी घनत्व के आधार पे देखेंगे। ठीक है, द्रव्यमान के आधार पे। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका घनत्व भी ज्यादा है। शनि, इसके बाद शनि, फिर है वरुण मतलब यूरेनस, फिर है अरुण मतलब नेपच्यून। ठीक है, वरुण मतलब होता है नेपच्यून, अरुण मतलब होता है यूरेनस। ठीक है, तो इसमें क्रम थोड़ा सा चेंज है। पृथ्वी जो है 5वें ही नंबर पे है, इसमें भी शुक्र, मंगल और बुध, ये इनका है द्रव्यमान के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं घनत्व के अनुसार मतलब डेंसिटी के अनुसार। अगर हम अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम देखें तो सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो बृहस्पति का है, सबसे बड़ा है बृहस्पति। दूसरे नंबर पे शनि है। ठीक है, तीसरे नंबर पे वरुण है, चौथे पे अरुण है, 5वें पे पृथ्वी है, 6वें पे शुक्र है, 7वें पे मंगल है, 8वें पे बुध है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो लेक्चर। इसमें मैंने आपको ग्रहों के बारे में जानकारी दी है, साथ ही साथ सूर्य के बारे में जानकारी दी है। तो अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।